नमस्कार, मैं आदित्य कुमार ACR ट्रेनिंग कैंप से। वीडियो बिहार पुलिस ड्राइवर का इंतज़ार करने वाले बच्चों के लिए मुख्यतः है। बच्चों का रिपीटेड कॉल है कि सर वैकेंसी कब आ रही है। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं जो बिहार पुलिस ड्राइवर की नई वैकेंसी कब आ रही है। तो इतना बात श्योर है कि जून तक नहीं आ रही है, और अगर गवर्नमेंट बहुत जल्दी करे तो आपका जुलाई सेकेंड वीक के बाद आपका वैकेंसी आ जाए। अभी ये एक्सपेक्टेशन है, कंफर्मेशन नहीं है। इसमें एक चीज़ जो बच्चों को ध्यान देना है वो ये है कि पिछली बार जिन बच्चों का बिहार पुलिस ड्राइवर का रिटर्न का रिज़ल्ट हुआ, जिन बच्चों ने फिजिकल टेस्ट पास किया, ड्राइविंग टेस्ट दिया, कई बच्चे ऐसे थे जो 36 नंबर ड्राइविंग में लाके इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करके उसके बाद भी मेरिट से आउट रहे। वहीं एक वैसे कैटेगरी के बच्चे भी थे जिनके पास HMV था, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। वो बच्चे जो 3 इवेंट्स होते हैं ड्राइविंग के, देखिए आपका जो टेस्ट होना है ये बहुत बच्चे जानते होंगे इस चीज़ को, लेकिन जो नए बच्चे हैं उन बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ। जो बिहार पुलिस ड्राइवर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको एक बार थोड़ा समझिए, तब आपको मालूम चलेगा कि HMV लाइसेंस बनाने की क्या अहमियत है। आपका फॉर्म अप्लाई होगा, उस टाइम में आपसे पूछा जाएगा आपके पास 1 साल पुराना लाइसेंस है या नहीं है। अगर लाइसेंस 1 साल पुराना है तब आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो LMV हो या HMV हो। 1 साल पुराना ड्राइवरी लाइसेंस रहना आवश्यक है। अब फॉर्म भरते समय ऑप्शन आता है कि आपका लाइसेंस का टाइप क्या है, LMV है या HMV है। उस टाइम अगर आप LMV देते हैं, आपके पास जो लाइसेंस है उसका टाइप फिलअप करते हैं, और जिनके पास HMV रहता है वो HMV फिलअप करते हैं। अब यहाँ एक बड़ा कन्फ्यूजन है। नोटिफिकेशन में एक लाइन लिखा है कि आपका लाइसेंस 1 साल पुराना रहना चाहिए। अब मान लीजिए वैकेंसी से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले मेरे पास HMV, मैं कैंडिडेट हूँ, मान लीजिए मेरे पास HMV लाइसेंस बन गया है, HMV लाइसेंस है, नोटिफिकेशन से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। अब मैं फॉर्म भरने गया तो आपका जो लाइसेंस नंबर LMV का रहता है वही लाइसेंस नंबर रहेगा, बस आपका लाइसेंस टाइप जो है वो अपग्रेड हो जाता है LMV टू HMV। तो आपका लाइसेंस तो ऑलरेडी पुराना था, 1 साल पुराना LMV था ऑलरेडी। HMV आपका 2 दिन ही पुराना था। तो बच्चे ये कन्फ्यूजन में रहेंगे कि हम फॉर्म भरने में LMV दें या HMV दें। आप LMV नहीं HMV ही देंगे, और वो आपका HMV वैलिड रहेगा। तो ये कन्फ्यूजन दिमाग से दूर कर लीजिए कि HMV भी 1 साल पुराना होना अनिवार्य है। HMV 1 साल पुराना होना कोई अनिवार्य नहीं है, आपका 2 दिन पुराना भी है, डेट्स इनफ। हाँ, LMV आपका 1 साल पुराना होना चाहिए। अब आपने फॉर्म भर लिया, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट हुआ। रिटन टेस्ट में आपका HMV का कोई रोल नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपका रिटन के बेस्ड पे आपका मेरिट बना। फिर आपका फिजिकल टेस्ट हुआ, वहाँ भी कोई रोल नहीं है। अब आपका हो जाएगा ड्राइविंग टेस्ट।
ड्राइविंग टेस्ट में आपका HMV का बहुत रोल है और ये ड्राइविंग टेस्ट जो लास्ट स्टेज है, इसी के बेस पे आपका मेरिट डिसाइड होता है। कैसे, उस चीज़ को समझिए। आपका जो टेस्ट है, लास्ट टेस्ट, वो 100 नंबर का होता है। ये 100 नंबर में आपका 20 नंबर एक गाड़ी से टी बनवाया जाता है। ये बड़ी गाड़ी होती है, बड़ी गाड़ी मतलब SUV टाइप या MUV, जैसे बोलेरो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, सुमो हो गया, इन सब गाड़ियों से आपसे टी बनवाया जाएगा, जिसमें 20 नंबर मैक्सिमम आपको मिल सकता है। दूसरा जो टेस्ट होता है वो छोटी गाड़ी, सेडान कार वगैरह, जैसे स्विफ्ट, इंडिगो, इन सब कार से आपका टी बनवाया जाता है। इसका भी 20 नंबर आपको मैक्सिमम मिल सकता है। तो 20 और 20 ये दो गाड़ी से 40। और एक और जो टेस्ट होता है वो होता है हाईवा से, 6 चक्का हाईवा रहता है, उससे 8 बनवाया जाता है। वो 8 बनाना काफ़ी आसान होता है। बच्चे सोचते हैं, बच्चों के मन में कि छोटी गाड़ी तो हमको आता नहीं है चलाने, बड़ी गाड़ी से कैसे 8 बनाएंगे। तो अब तक का यही अनुभव रहा है कि 8 में अभी तक कोई फेल नहीं हुआ है और मैक्सिमम बच्चों ने पूरा नंबर लाया है, क्योंकि वो काफ़ी आसान हो जाता है। 8 में बस 2 पेट बनाने होते हैं। तो एक तो SUV से, एक सेडान कार से और एक हाईवा से 20-20 नंबर का ये 3 टेस्ट हुआ, तो टोटल हो गया 60 नंबर। अब 40 नंबर का आपका इंटरव्यू रहता है, तो 60 और 40 100। पिछला जो वैकेंसी था, उससे पहले जितनी वैकेंसीज थी, उन सभी वैकेंसीज में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि जिनके पास HMV है वही बड़ी गाड़ी से टेस्ट दे सकते हैं, LMV वाले नहीं दे सकते हैं। लेकिन पिछला जो बिहार पुलिस ड्राइवर का वैकेंसी आया, उसमें नोटिफिकेशन में ये क्लियर कट नियम बना दिया गया कि जिनके पास HMV लाइसेंस है वही बड़ी गाड़ी वाला टेस्ट दे सकते हैं, हाईवा वाला टेस्ट जिसमें 8 बनाना है वो दे सकते हैं। अब जिनके पास LMV था उनको वो टेस्ट देने नहीं दिया गया, तो वो केवल 40 नंबर का टेस्ट दिए। 40 ड्राइविंग टेस्ट और 40 इंटरव्यू, उनका टेस्ट केवल 80 नंबर का हुआ। तो उसमें मैक्सिमम कितना मार्क्स वो ला सकते हैं। और दूसरी तरफ वैसे बच्चे जिनके पास HMV था वो 100 नंबर का टेस्ट दिए, जिसमें 20 नंबर जो हाईवा वाला था वो उनको हर हाल में आ ही जाता है, लगभग सबका आ जाता है। 95% बच्चों का 20 नंबर आ जाता है, क्योंकि उसमें गलतियां होने की संभावना बहुत कम रहती है। टी में तो कई बच्चे अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं। मुझे लगता है शायद आपको अब अंतर समझ में आ गया होगा कि 20 नंबर आपके मेरिट में कितना महत्व रखता है। ये मुझे विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब पिछला बार जो ऐसा हुआ, नोटिफिकेशन में ऐसा दिया गया, उस टाइम तो बच्चों के पास समय नहीं था कि वो HMV बनवाते। बच्चे के पास जितने के पास था HMV, वो लोग HMV के थ्रू अप्लाई किए, बाद बाकी सब लोग। तो HMV वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं थी। काफ़ी बच्चे रिजेक्ट भी हुए, केवल LMV का उनको बेनिफिट मिल रहा था। HMV वाले बच्चे केवल सब चीज़ में क्वालिफाई करते चले गए और उनका नौकरी हो गया। लेकिन पिछली बार जो HMV वाले बच्चे थे जो टेस्ट तक, लास्ट टेस्ट तक पहुँचे, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी।
1722 सीट था और उसमें मुश्किल से 80-82 बच्चे लास्ट टेस्ट तक पहुंच पाए थे। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा पिछली बार। लेकिन पिछली बार जो हुआ है ये, उसको देख के काफ़ी सारे बच्चों ने, जो अनुभवी बच्चे थे, जो पिछली बार टेस्ट में बैठे थे या जिनको इन सब बातों की जानकारी थी, वैसे काफ़ी सारे बच्चों ने HMV लाइसेंस बना के रेडी होके अभी बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि बिहार पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आएगी और हम HMV से अप्लाई करेंगे और हमारा मेरिट ईजिली बनेगा। तो इस बार जो फाइनल मेरिट का कंपटीशन है वो बहुत आसान होने वाला नहीं है। उसमें ये श्योर है कि ज़्यादा से ज़्यादा HMV वाले बच्चे ही नौकरी ले पाएंगे। LMV वाले बच्चों का नौकरी होना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा, उनका मेरिट बनना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा, ना के बराबर। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि HMV की क्या अहमियत होने वाली है, HMV का डेट कितना पुराना होना चाहिए, कब का बना होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कई सारे वैकेंसीज, CRPF, CISF, SSB, MTS, MES, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, दुनिया भर के ड्राइवर वैकेंसीज में जो रिक्वायर्ड था वो HMV रिक्वायर्ड था, HMV कंपलसरी था। देखिए, HMV बनाए हुए बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, और जहाँ HMV कंपलसरी कर दिया और आप पढ़े लिखे हैं, आप थोड़ा बहुत भी मेहनत किए हैं, तो जहाँ भीड़ कम है वहाँ आपका रिटर्न में रिजल्ट आना आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे नहीं हैं कि HMV बना के बैठे हुए हैं, लेकिन अब संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसमें भी कंपटीशन बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी HMV वालों के लिए काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज के समय में मुझे ये थोड़ा आपको सुनने में अजीब लगेगा कि अभी जिन बच्चों के पास HMV है और दूसरी तरफ जो BTech डिग्री होल्डर्स हैं, जस्ट HMV वालों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनसे ज़्यादा है BTech डिग्री होल्डर्स से, उनका सैलरी, उनका बहुत सारा चीज़। तो आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि एक तरफ 8-10 लाख खर्च करके कोई BTech डिग्री ले रहा है और आप HMV लाइसेंस ले रहे हैं। अब बहुत बच्चों को ये मालूम नहीं है कि ये लाइसेंस बनेगा कैसे, कहाँ से बनवाएं। आपके आसपास कोई हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करें, उनसे सहयोग लेने की कोशिश करें। कोई अगर वैसा कुछ नहीं अगर है आपको आसपास आपके सहयोग करने के लिए, आपका ACR हमेशा आपके साथ है। आप जो नंबर है ACR का आप लोगों के पास होगा उपलब्ध, नहीं होगा तो आपका डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देते हैं। ACR के YouTube चैनल्स पे हर जगह नंबर है। तो जो नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके, अगर कॉल नहीं पिकअप होता है ज़्यादा कॉल के रस में, तो आप उस पर व्हाट्सएप करें जो आपका क्वेरी है, आपका जो परेशानी है, आपका लाइसेंस बनवाने से लेके जहाँ तक जो भी है आपका सहयोग, उसमें ACR का टीम, ACR के लोग आपके साथ हैं, आपके उज्जवल और बेहतर भविष्य के लिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।